चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13 क्या दिया गया है। बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस तरह के जब भी फ्रैक्शन मिलते हैं तो इसे पार्शलाइज इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है पार्शलाइजेशन का। और पार्शलाइज करने के लिए सबसे पहली बात आपको पहचानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सो पहले आप पहचानो कि फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे पार्शलाइज कैसे किया जाता है, तो ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं पहले चेक किया जाए। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो न्यूमरेटर में देखा जाए तो एक्स का पावर 1 है, मतलब एक्स का डिग्री यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री देखा जाए तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 3, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री 3 हो गया। और जब कभी डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होता है तो उससे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब पार्शलाइज करना होता है तब आप पहले डिनोमिनेटर को देखो, क्या डिनोमिनेटर का जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं वो लीनियर फैक्टर में है या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से x प्लस 1 लीनियर फैक्टर है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा गया यानी कि लीनियर फैक्टर में नहीं है। तो इसलिए आपको पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप फैक्टराइज कर लो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ अब आप पार्शलाइज करने के लिए क्या करो, फ्रैक्शन को लिखो। तो क्या लिखे गए थे, 5x अपॉन लिखा गया था x प्लस 1 इंटू लिखे गए थे x प्लस 2 इंटू लिखा गया था आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू। पार्शलाइज करने के लिए आप क्या करो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस लिख दो यहाँ से b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस आप लिख दो c अपॉन थर्ड फैक्टर, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं x माइनस 2, c अपॉन थर्ड फैक्टर लिखना है यानी कि c अपॉन x माइनस 2 लिया जाए। तब आप देखो पार्शलाइज करने का मतलब क्या होता है कि इसे हम लोग को एडिशन के टर्म में ब्रेक कर देना है। तो देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है 5x अपॉन लिखा जाए आपका x प्लस 1 इंटू लिखे गए थे x प्लस 2 इंटू लिखा गया था आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू। चलिए आप यहाँ से एलसीएम ले लो, तो x प्लस 1 इंटू एलसीएम लेने पर x प्लस 2 इंटू एलसीएम लिखे जा सकते हैं x माइनस 2। चलो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, a इंटू लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है x माइनस 2 प्लस c इंटू आप यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 2 लिखे जा सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म्स जो हैं दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास अब जो है रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, लिखा जा सकता है यहाँ से 5x इक्वल टू a इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 2 इंटू लिखे जा सकते हैं x माइनस 2 प्लस b इंटू, चलिए यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x माइनस 2 प्लस c इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से x प्लस 2। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो फॉर वैल्यू, अब इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, एनी हाउ ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो देखो तो लिखना पड़ेगा आपको कि फॉर वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए के वैल्यू के लिए आप यहाँ पर देखो जो हमने स्टार्टिंग स्टेप में चला था, तो यहाँ पर देखा जाए डिनोमिनेटर को देखना है। तो देखो ए के डिनोमिनेटर में कितना लिखा गया, x प्लस 1। तब आपको क्या करना होगा, पुट यहाँ पर लिखोगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हो a इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू लिखे जा सकते हैं माइनस 1 माइनस 2, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 1 इंटू लिखे जा सकते हैं माइनस 3, मतलब आप लिख सकते हो माइनस 5 इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस 3a। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो a का वैल्यू लिखा जा सकता है 5/3, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 5/3 हियर। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो तब आप लिखो यहाँ से फॉर वैल्यू ऑफ बी। अब देखो बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बी के डिनोमिनेटर में देखना है कितना लिखा गया x प्लस 2,
यानी कि आप लिखोगे यहाँ से पुट x प्लस टू इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या रखना है आपको -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए। यानी कि जब आप रखोगे तो वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ रखना है, इस वाला इक्वेशन में रखना है। तब आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 5 इंटू -2 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू, चलिए यहाँ पे आप रखोगे तो वैल्यू लिखे जा सकते हैं -2 प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं -2 मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो -10 इजकल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू -1 इंटू लिखे जा सकते हैं -4। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो b का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, चलिए तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो कि b का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो कहा जा सकता है कि यहाँ से लिख सकते हो आप -10 इजकल टू +4b, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो b का वैल्यू -10/4, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो b का वैल्यू आ गया -5/2 आ गया, ये b का वैल्यू आ गया। इन द सेम वे फॉर वैल्यू ऑफ c, अब आप किसके लिए बात करो, फॉर वैल्यू ऑफ c। अब c के वैल्यू के लिए c के नीचे वाला देखना था, तो c के नीचे में आप देखो कितने लिखे गए थे x -2, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो पुट x -2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, मतलब x इक्वल टू क्या रखना है यहाँ से 2, चलिए रखिए x से बट 2 रखोगे आप तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि लिखे जा सकते हैं 5 इंटू 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो c इंटू 2 प्लस 1 इंटू लिखा जा सकता है 2 प्लस 2, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू c इंटू 3 इंटू लिख सकते हो आप 4, मतलब यहाँ से c का वैल्यू लिखा जा सकता है 10/12, यानी कि यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गए तो लिखे जा सकते हैं 5/6, यानी कि c का वैल्यू आ गया आपका +5/6, यानी कि b है फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ a b एंड c हियर। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि c का वैल्यू है 5/6, a का वैल्यू आया 5/3 आया, और b का जो वैल्यू आया वो कितना आया -5/2। तो अब कैसे क्या किया जाएगा, तो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था चलना वहाँ पर चला जाए। तो देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, तो देखा जाए हम लोगों ने क्या लिख कर चला था कि कुछ इस तरह से लिख कर चला था कि 5x अपॉन लिखा गया था आपका x प्लस 1 इंटू लिखे हुए थे x² -4, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू हम लोगों ने क्या किया था, इसके वैल्यू को लेकर चला था a अपॉन लिखा गया था x प्लस 1, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर लिखा गया था x प्लस 2 प्लस c अपॉन क्या लिखा गया था x -2 लिखा गया था। चलिए अब a b c का जो भी वैल्यू आया उसे यहाँ पर रखा जाए, तो देखा जाए कि a का वैल्यू फाइनली कितना था, तो a का वैल्यू था 5/3, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एज 5/3, मतलब लिख सकते हो आप 5/3 इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं x प्लस 1, 5/3 इंटू x प्लस 1, b का वैल्यू कितना आया था -5/2, इसलिए आप यहाँ पे रख दो -5/2, मतलब 5/2 इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 2, c का वैल्यू कितना आया था 5/6, तब आप यहाँ से लिख दो 5/6 इंटू लिख दो आप x -2। चलिए अब यहाँ का अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन करना था उसे एक बार देखा जाए, तो क्या दिया गया था इंटीग्रेट करने के लिए, बोला गया था इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि आपको बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट करना था 5x अपॉन लिखा गया था x प्लस 1 इंटू x² -4। यहाँ इंटीग्रेट करना बहुत टिपिकल है, लेकिन अब देखो ये जो वैल्यू लिखे गए हैं इसका वैल्यू कितना है, ये आया है, ठीक है, यानी कि आप जो यहाँ पर जो टर्म्स देख रहे हो, यहाँ से जो टर्म्स देख रहे हो इसके जगह पर आप लिख सकते हो 5/3 इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 1 माइनस लिखे जा सकते हैं 5/2 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से x प्लस 2 प्लस लिखे जा सकते हैं 5/6 इंटू x -2 का होल
इंटीग्रेशन यहाँ से समझ सकते हो आप dx। अब आप क्या करो कि इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास लाया जाए, यानी कि यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए हर एक फंक्शन के पास इंटीग्रेशन लाया जाए, यानी कि यहाँ सब लिख सकते हो 5/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 5/2 इंटू dx अपॉन लिख दो यहाँ से x प्लस 2 प्लस यहाँ से लिख दो आप 5/6 इंटू dx अपॉन x माइनस 2। चलिए अब आप यहाँ से कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सब्स्टिट्यूशन से बचाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मान लिया जाए आपको इंटीग्रेशन ऐसा करने के लिए मिलता है कि एफ डैश एक्स, मतलब ऊपर में एफ डैश एक्स होगा और नीचे में उस फंक्शन कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में मल्टीप्लाई है, डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर ऊपर में मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स लिखा जाता है। ये टी मानने से आपको बचाता है। अब आप देखो x प्लस 1 को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखेगा उसे डिफरेंशिएट करो आप, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 दैट इज 1, जो कि आप समझ सकते हो कि 1y लिखा गया है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 5/3 इंटू लॉग एफ एक्स कौन हो गया आपका x प्लस 1, इसलिए आप लिख दो 5/3 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 माइनस 5/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस लिखे जा सकते हैं 5/6 इंटू लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।